प्रश्न 5। हेमलता ने रुपये 2500 डाकघर बचत खाते में जमा किया। 2 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए मिले यदि ब्याज दर 4% वार्षिक चक्रवृद्धि हो? आंसर, चूंकि 100 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज बराबर 4% वार्षिक है, तो 100 रुपये पर 4 रुपये ब्याज मिलेगा। 4 रुपये 1 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज बराबर 4/100 हो जाएगा, काटेंगे दिया जाएगा 1/25 रुपये। अब 1 रुपये का 1 वर्ष का मिश्रधन कितना हो जाएगा? मिश्रधन होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन है 1 रुपये और इस पर ब्याज है 1/25। दोनों को जोड़ेंगे, एलसीएम लेंगे 25 + 1 यानी कि आ जाएगा 26/25 रुपये। अब इसके आगे 1 रुपये का ये 1 वर्ष का मिश्रधन है, तो 2 वर्ष का मिश्रधन कितना होगा, क्योंकि समय यहाँ पे 2 दिया है। 1 रुपये का 2 वर्ष का मिश्रधन बराबर, हम क्या करेंगे, ये जो 1 वर्ष का मिश्रधन है 26/25, इसका हम कर देंगे होल स्क्वायर। तब 2500 रुपये का 2 वर्ष का मिश्रधन बराबर 26/25 का होल स्क्वायर और गुणा कर देंगे 2500। इसे हल करेंगे, 26/25 गुणा 26/25 चूँकि स्क्वायरिंग है, गुणा 2500। तो यहाँ पे 2500 को लिख सकते हैं 25 × 100, हमें काटने में आसानी रहेगी। 25 से 1 25 कट जाएगा, ये 25 से कम 25, 25 चौका 100, 26 × 26 और गुणा कर देंगे 4। इन सबको जब गुणा करेंगे तो गुणा करने पर हमारे पास आएगा 2704 रुपये। तो हम कह सकते हैं अतः हेमलता को दो वर्ष बाद 2704 रुपये मिलेंगे। प्रश्न 6। डेविड ने रुपये 1600 का ऋण 2.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर लिया। 2 वर्ष बाद उसने ऋण भुगतान कर दिया। बताइए उसे कुल कितने रुपए भुगतान करने पड़े तथा कितने रुपए ब्याज देने पड़े। चूंकि 100 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज 100 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज बराबर ये है 2.5 यानी कि 2.5 रुपये। 2.5 रुपये 1 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा बराबर 2.5 बटे हो जाएगा ये 100। इसे हल करेंगे तो 25/100 दशमलव हटाएंगे तो यहाँ बटे में 10 आएगा
अब इसके आगे 25 से कम 25, 25 चौका 100, 1 और 10 चौक 40, 1/40 रुपये। अब इसके आगे 1 रुपये का 1 वर्ष का मिश्रधन, ये कितना हो जाएगा? ये होता है मूलधन यानी 1 रुपये, और इसका ब्याज है 1/40 रुपये। एलसीएम ले लेंगे तो 40, 40 से कम 40, 41, जोड़ेंगे 41/40 रुपये। ये हो गया 1 रुपये का 1 वर्ष का मिश्रधन। तब 1 रुपये का, अब समय कितना दिया है? 2 वर्ष। 1 रुपये का 2 वर्ष का मिश्रधन, ये कितना हो जाएगा? हमें क्या करना है, ये जो 41/40 है इसका हमें स्क्वायरिंग कर देना है, तो ये 2 वर्ष का 1 रुपये का मिश्रधन आ जाएगा। अब इसके आगे, अब यहाँ पे इसने कितना दिया है? 1600 रुपये दिया है। जब 1 रुपये का मिश्रधन इतना है तो 1600 रुपये का मिश्रधन कितना होगा? 1600 रुपये का 2 वर्ष का मिश्रधन बराबर 41/40 स्क्वायरिंग और गुणा कर देंगे 1600। इसे हल करेंगे, 41/40 गुणा में 41/40 और गुणा में ये 1600, 2 जीरो कट जाएगा, 0 से 4 चौका 16, ये 16 कट जाएगा, यहाँ आ गया 41 गुणा 41। जब दोनों की आपस में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1681 रुपये। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अतः डेविड को कुल 1681 रुपये भुगतान करने पड़े। इसमें ब्याज भी शामिल है, तो उसे ब्याज कितना देना पड़ा, ब्याज भी निकाल लेते हैं। ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन है 1681 रुपये, माइनस करेंगे मूलधन 1600 रुपये, तो ब्याज आ जाएगा 81 रुपये। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, डिम्पल ने 5120 रुपये बैंक में 2 वर्ष के लिए 6.4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर जमा किया। अवधि के पश्चात उसे कुल कितने रुपए मिलेंगे, यानी 2 वर्ष के बाद उसे कुल कितने रुपए वापस मिलेंगे। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें दिया हुआ है दर दिया है 6 से ही 1/4%। इसे हम सिंपल कर लेंगे, 4 की 6 में गुणा करेंगे, 4 छंग 24, 1 जोड़ेंगे 25, तो 25/4% है। इसको हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इसके बाद इसका आंसर शुरू करेंगे। आंसर 100 रुपये पर 1 वर्ष का ब्याज, ये हमें दे रखा है 25/4%, यानी 100 रुपये पर 25/4 रुपये ब्याज मिलेंगे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं बराबर 25/4 रुपये। अब 1 रुपये पर 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 1 वर्ष का ब्याज हमें क्या करना है, 25/4 में 100 से भाग दे देना, यानी 25/4 और गुणा यहाँ पे हो जाएगा 100। 25 से कम 25, 25 चौका 100, 1 4 चौका 16, 1/16 रुपये। अब इसके आगे 1 रुपये का 1 वर्ष का मिश्रधन कितना हो जाएगा?
मिश्रधन। तो मूलधन हमारा है 1 रुपये और 1 रुपये पर 1 साल का जो ब्याज मिला है वह है 1/16। दोनों को जोड़ेंगे 16 एलसीएम हो जाएगा, 16 का हम 16 17, 17/16 रुपये। तब समय कितना है, समय इसमें दिया हुआ है 2 वर्ष। तब 1 रुपये का 2 वर्ष का मिश्रधन कितना हो जाएगा। यहाँ पे क्या करना है, 17/16 का होल स्क्वायर कर देना है। जो समय होता है वो पावर में आ जाती है। तो ये जो है 1 रुपये का 2 वर्ष का मिश्रधन हो जाएगा। जब 1 रुपये का 2 वर्ष का मिश्रधन इतना है तब 5120 रुपये का 2 वर्ष का मिश्रधन कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 17/16 होल स्क्वायर और इसमें गुणा कर देंगे 5120 से। इसे हल कर लेंगे, चूँकि स्क्वायरिंग है तो 17/16 गुणा में 17/16 और गुणा में 5120। इसे जब हम काट पीट के सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इसका उत्तर आएगा 5780 रुपये। तो हम कह सकते हैं अतः डिम्पल को 2 वर्ष पश्चात कुल 5780 रुपये मिलेंगे। ये इसका राइट आंसर।